हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में फिर से वेलकम। बच्चों, लास्ट जो सेशन लिया था हमने आपका डिटर्मिनेंट को डिस्कस किया था कि कैसे हम एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और उसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और हमने थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई थी कि आज का जो सेशन रहेगा अबाउट द प्रॉपर्टीज़ रहेगा। लेकिन बच्चों, मैंने जो एनसीईआरटी की नया एडिशन की जो बुक थी 23 एंड 24 की, उसके अंदर कहीं पे भी प्रॉपर्टीज़ का कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसकी वजह से हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। अगर आपको फिर भी लगता है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आती है पेपर में और आपको पढ़नी है, तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए कि करवाइए। क्लियर बात। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम शुरू करते हैं आपकी 4.2। ब्लू कलर। तो आज का जो सेशन रहेगा थोड़ा सा आपका डिटरमिनेंट के ऊपर ही रहेगा। सिंपल सी चीज है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस पॉइंट को ले लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2 एंड इसको हम ले लेते हैं x3 एंड y3, ठीक है। इस तरीके के जो तीन आपके वर्टेक्स दे रखे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आपका जो एरिया है फाइंड आउट किया जाता है, ठीक। तो हमारे पास में रूल रहता है 1/2। बाकी आपने वही करना है कि सपोज करिए 1 and 2 और यहाँ पे जैसे कुछ भी आपकी वैल्यूज़ हैं x1 x2 x3 और यहाँ पे y1 y2 एंड y3 1 1। अब आपने जो 3 का डिटरमिनेंट निकालना सीखा है, बस उसी तरीके से हम इसमें एरिया भी निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। देखिए, पहली बात तो ये आ गई कि रूल जो है आपका इस तरीके से आएगा। दूसरी बात रहती है कि हमारे पास में कंडीशन आती है कोलिनियर की। चलिए उसको भी साथ साथ ही देख लेते हैं। कोलिनियर के केस में क्या रहेगा, अगर आपके पास में जो एरिया है किसका, ट्रायंगल का, जब हम इस तरीके से उसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का इन 3 वर्टेक्स का, तो अगर वो आपका 0 के इक्वल आता है, ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल आता है, तब हम कहेंगे कि जो पॉइंट्स है वो क्या है, आपस में कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन है आपका एरिया से रिलेटेड बन जाता है और एक जो क्वेश्चन है आपका कंडीशंस टाइप की दे रखी होती है कि कोलिनियर पॉइंट से निकालिए। क्लियर बात। चलें आगे देखें आइए आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपकी 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है आपको वर्टेक्स दे रखे हैं 1 0 6 0 एंड 4 3। अब आपको करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लियर इज इक्वल टू 1/2 और अंदर क्या लिख लेंगे, ये सब पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, देखिए ये वाला जो 1 है और ये वाले, मतलब कि अगर मैं बात करूं 1 0 6 0 एंड 4 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं आपके, x1 y1 में, x2 y2 में, x3 एंड y3 में। इसी पैटर्न में आपके क्या लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। तो आपने इसके अंदर क्या फॉर्मूला सेट करना, अभी मैंने लिख के बताया था कि x1 x2 y1 y2 एंड y3 एंड 1 1 1, ठीक। तो आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, फिर उसको डिटरमिनेंट लगा के क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो 1/2 ये आ जाएगा यहाँ पे 1, x के 6 4, फिर y के 0 0 3 एंड लास्ट में 1 1 एंड 1, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का जो रूल हमने सीखा था, क्या सीखा था बच्चों, क्या सीखा था हमने कि सबसे पहले हम या तो बाय रो कर लीजिए चाहे बाय कॉलम कर लीजिए। देखिए एक और बात मैं आपको इसमें ऐड करूं, कई क्या करते हैं कि इस चीज़ को भी हम जैसे मैंने कल करवाया था, तो इस चीज़ को मैंने एज ए कॉलम डिस्कस किया था कि पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, क्लियर। और उसके बाद क्या किया था कि इस चीज़ को मैंने रो कहा था, क्योंकि पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का आपका पहला एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ भी ठीक है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि वो चीज़ तो नहीं है कि जैसे अगर हम बात करें कि इसको सॉल्व करेंगे बाय रो करेंगे बाय कॉलम करेंगे, तो बोथ आर द सेम थिंग, बट समझने की बात कुछ हो रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट है, क्लियर बात। और ये पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, तो बोथ जो चीज़ें हैं सेम है, ठीक है।
आगे देखते हैं क्या करना है हमने। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। क्या था हमारे पास में 1/2 1 6 4 0 0 3 एंड 1 1 1। ठीक है, सबसे इजी एक्सरसाइज है ये आपके पूरे बुक के अंदर सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। अच्छा 1.1/2 उसके बाद 1 से करेंगे। ठीक है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल आउट, देन 1 यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0 1 3 एंड 1। आगे साइन क्या लगता था, प्लस के बाद माइनस का, 0 के साथ में ये भी गया, बचेगा क्या 0 बाहर लिख दीजिए, 6 1 4 एंड 1। मतलब कि जो एलिमेंट आप यहाँ पे बाहर लिख रहे हो, जिस रो में उसको भी आपने कैंसिल कर देना और जिस कॉलम में उसको भी आपने कैंसिल कर देना है। बाकी बचे हुए एलिमेंट की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। लास्ट में आता है +1 आने के बाद ये चला गया, बचा क्या 6 0 4 एंड 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल है, कई बच्चों का जब क्लियर हो जाता तो वो डायरेक्ट कर देते, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, 1 यहाँ पे होगा 0 एंड -3, ये तो पूरा 0 हो गया। अंदर चाहे कुछ भी आता लेकिन बाहर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे आएगा +1 6 3 18 -0। क्लियर बात। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम 1/2 के बाद -3 × 1 तो क्या आया -3, फिर ये तो 0 है और यहाँ पे आएगा +18 18 - 3 कितना आया बच्चों 18 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास में 15/2 50/2। अब हम क्या निकाल रहे हैं, आपका एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया किस में आता है हमेशा, यूनिट उसमें क्या रहता है पावर 2। अगर सेंटीमीटर में वैल्यूज दे रखी हैं तो आप क्या लिखते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर, तो इसमें आप क्या करोगे स्क्वायर यूनिट लिख दोगे। क्या लिख दोगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चले आगे। क्लियर बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सभी इसी तरह से करने हैं। ठीक है, मैं आपको थर्ड पार्ट करके बताती हूँ। 1/2 लिया बच्चों, अंदर क्या आ जाएगा, फिर से वही, पहले x के लिख लेने कोऑर्डिनेट सारे, -1 फिर y के, फिर 1 1 1। ठीक लिखा ना, -3 2 एंड -8 1 1 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा बच्चों -2 × 2 + 8, फिर माइनस है हमारे पास में -3 और यहाँ पे क्या आएगा ये चला गया 3 × 1 एंड +1। ठीक है, उसके बाद +1 और यहाँ पे आ जाएगा -24 एंड +2 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बात। ठीक है, देखिए आगे क्या करेंगे 1/2 हमारे पास में आया -20, 8 + 2 10 एंड 10 × 2 = -20 +3 एंड यहाँ पे आएगा बच्चों 4 एंड +1 × -22 देन 1/2 -20 +12 एंड -22। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। माइनस को पहले सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 -42, ठीक है, एंड +12 ब्रैकेट क्लोज। अब जो भी आंसर आपका बनेगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका क्या निकल जाएगा बच्चों एरिया। क्या निकलेगा, इसको आगे आपने सॉल्व कर लेना है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शो दैट द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। आर क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर कब होंगे हमारे पास में ये, कोलिनियर कब होंगे हमारे पास ये, जब हमारे पास में एरिया किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि दीज पॉइंट्स आर क्या हैं कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर से तो आप इसको बाय एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो। आइडेंटिटी तो हमने सीखी नहीं है, इसमें सिखाई ही नहीं है, तो आपने क्या करना है वही करना है, कोलिनियरिटी शो करनी है। तो कोलिनियर कैसे शो करेंगे कि जब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल को सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा 0, तब हम कहेंगे ये क्या है कोलिनियर है। चलिए लगा देते हैं ए बी एंड सी, बी + सी, सी + ए + बी 1 1 1। देखिए
इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल इसको जैसे एक्सपेंड करते हैं वैसे एक्सपेंड करिए, या फिर इसको आइडेंटिटी के थ्रू करिए। बट अब हमारे इस बुक के अंदर प्रॉपर्टीज डिस्कस करी ही नहीं गई है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का मैंने देखा है कहीं पे भी प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है, मे बी लास्ट के चैप्टर में, वो लास्ट में भी नहीं है। तो प्लीज आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट कर देना है, मीन्स कि बाय एक्सपेंडिंग कर देना है। तो बाय एक्सपेंडिंग हम कैसे करेंगे, जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 को बाहर रखेंगे बच्चों, और अंदर क्या लिखेंगे, ए सी प्लस ए प्लस बी 1 and 1, बीच में आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी रखना है आपने। अगर आप चाहते हो तो आप इस तरफ से भी कर सकते हो, इस तरफ से भी कर सकते हो। आई थिंक इस तरफ से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरफ से करते हैं तो आपने क्या रखना है, यहाँ पे अकेला b रखना है। अंदर क्या आएगा आपके पास में, ये चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा, देन b प्लस सी 1 एंड a प्लस बी 1, लास्ट में है बच्चों प्लस सी। सी से करेंगे तो हमारे पास में आएगा b प्लस सी 1 एंड c प्लस a 1। मैंने इस तरह से इसका इसलिए किया कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। हम पहले इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c से करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो सिर्फ b से ही मल्टीप्लाई करना, तो वो ईजिली हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने का काम है, कैलकुलेशन का काम है बस। c प्लस ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी यहाँ पे आएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद है प्लस सी, यहाँ पे आएगा b प्लस सी एंड माइनस सी माइनस ए, ठीक है, माइनस ए। अब देखिए जो कैंसिल आउट होते हैं, a से a कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे प्लस b एंड माइनस b कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे प्लस एंड माइनस सी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास में क्या बचा बच्चों, 1/2 बाहर रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा, ए सी माइनस ए बी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आएगा हमारे पास में माइनस बी सी एंड माइनस माइनस प्लस ए बी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आएगा बच्चों प्लस सी बी एंड माइनस ए सी। जब आप इसकी ब्रैकेट्स को खोलोगे तो बच्चों ये ए सी के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी के साथ में आपका, ये मैंने खोल के लिखा हुआ है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, मतलब माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, हाँ जी, तो ये प्लस में ही आएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं रखनी है तो ये कैंसिल आउट हो जाए, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्लियर। अच्छा, माइनस बी सी एन प्लस बी सी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि गिवन जो पॉइंट्स है वो क्या है, आपस में कोलिनियर है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता चला तो मैं यहाँ इसको दोबारा भी करवा सकती हूँ कि कैसे इसको किया है। देखिए ऐसे किया गया है, 1/2 ए सी एंड माइनस ए बी था, ठीक है, ब्रैकेट रखनी है, चलिए ब्रैकेट ही रखते हैं, बी सी माइनस ए बी, उसके बाद था प्लस सी बी एंड माइनस ए सी, यही था। आप खोल दीजिए ब्रैकेट, 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस सी बी माइनस ए सी, ठीक है, माइनस ए सी प्लस सी कट गया, ए बी सी ये कट गया, तो कैंसिल आउट हो के आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर बात, चली बात यहाँ तक पता, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पेपर में मोस्टली बन जाता है, जब भी हमें वैल्यू निकालने को दी जाती है तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है कि एरिया जो है आपके किसी भी ट्राइंगल का वो कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट का क्या मीनिंग है कि ये हमें ये एरिया निकाल के दे रखा है, ठीक है। आपने इसी से पता करना है कि पीछे इसके क्या लिख रखा है। अगर अकेला 4 लिखा होता तब समझना मुश्किल था, लेकिन जब स्क्वायर यूनिट लिखा है तो इट मीन्स कि ये हमें एरिया दे रखा है। एरिया देने के बाद में ये कुछ वर्टिक्सेस दे रखे हैं, अब आपने क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना, कर लीजिए। 1/2 के 4 एंड 0 0 0 एंड 2 1 1 1, ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट नहीं, डिटरमिनेंट का साइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, क्लियर। आप देखिए इज इक्वल टू कितना बच्चों, 4, गिवन है, क्या है ये, गिवन है। आपको क्या निकालना है, के की वैल्यू। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय एक्सपेंडिंग, देखेंगे बाय एक्सपेंडिंग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करिए 1/2, उसके बाद
1/2 के बाद k ऐसे लिख सकते हो, k ये चला गया, ये चला गया, ये 0 बन गया, बचा क्या -2, ठीक है। उसके बाद है -0। -0 के आगे आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है कि जब भी कोई नंबर आएगा -0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही बनेगा, तो इसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 लिख सकते हो आप। +1 यहाँ से ये चला गया, तो ये बचा आपके पास में अकेला 8, ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 -2k एंड +8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, सॉरी 2 को, तो हम 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, देन -2k प्लस 4 2 सा कितना होता है बच्चों, 8 होता है, ठीक है। एंड -2k 8 क्या हो गए, माइनस हो गए, कितना आया 0, 0 आने के बाद में -2k इज इक्वल टू 0 एंड k इज ऑल्सो 0। तो इस केस में k मेरा कितना रहा, 0 रहा, जब हमारे पास में उसके वो कितना था, एरिया 4 था। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह का आपका ये सेकंड पार्ट है, इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बट कर लेना बच्चों, ये 1-1.5 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं, ईजी रहते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक रूल याद रखना है और ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एक और इसका सेकंड पार्ट है, इसको बाद में करेंगे, पहले हम लाइन को डिस्कस करते हैं। ये मेरी बच्चों रही लाइन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आपने वो लाइन निकालनी है जिसमें कि ये 2 पॉइंट आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मेरा कहने का, हाँ, फाइंड द लाइन जो इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 एंड यूजिंग द। तो फाइंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या रहेगा, हमारे पास में 3 पॉइंट्स रहेंगे, 3 पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। कि एक जैसे कि ओके, एक आपका जैसे P का पॉइंट बन जाएगा, एक आपका Q का बन जाएगा, एक आपका C का बन जाएगा, D का बन जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, अब मैं आपको पूरा बताती हूँ। देखिए पहले इसको समझिए, ये पॉइंट लिया मैंने भाई इधर P पॉइंट से लेकर मैं कहाँ तक गई बच्चों, Q तक गई, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिए x1, y1 एंड इसके लिख लिए x2 एंड y2। अब क्या हमें डिस्टेंस निकालने को बोला है, नहीं। अब क्या किसी और चीज़, हमें मिड पॉइंट निकालने को बोला है, नहीं। हमें ये बोला गया है कि आप एक लाइन की इक्वेशन बनाइए जो इन दोनों को ज्वाइन करके बन जाए। तो बच्चों हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो पढ़ा है वो हमने एरिया निकाला है ट्रायंगल का, तो हम एक यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप R नाम दे सकते हो, क्लियर। तो देखिए P जो है R के साथ भी जुड़ रहा है, Q जो R के साथ भी जुड़ रहा है, तो इसके नाम है X एंड Y दे सकते हो। हमें ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी, मीन्स कि इस तरीके से एक इक्वेशन निकालनी है X एंड Y से, ठीक है। अब यहाँ पे x1 एंड y1 क्या बन जाएगा 1, 2 और यहाँ पे ये बन जाएगा 3, 6 और ये आएंगे आपके थर्ड पॉइंट। बात समझ में आई, फिगर का पता चला कि कौन से पॉइंट क्या है। अब आपको क्या लगाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दीजिए। 1/2 पहले कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बच्चों 1 एंड 2, फिर 3 एंड 6, 1 एज ए x, 2 एज ए y, एज ए x एज ए y, यहाँ पे x एंड y, 1, 1, 1। अब आप क्या निकालोगे, एरिया निकालिए, एरिया 1/2 यहाँ पे आया आपका इसको मैं पता नहीं क्यों स्टैंडिंग लाइन लगा देती हूँ 1, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो 6 - y, ठीक है। उसके बाद -2, 3 - x, फिर +1 यहाँ से ये तक ये गया 3y - 6x ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बात, सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 6 y एंड -3 2 6, ठीक है, एंड +2x +3y - 6x, ठीक है बच्चों, सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ हमारी कट के क्या बन रही है। तो ये मुझे यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं। आगे देखिए आगे क्या बन सकता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1/2, ये रहा 1y, ये रहा आपके पास में 3y, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस, तो कितना बचेगा 2y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
2y, y को पहले भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। 2x एंड माइनस 6x, 2x एंड माइनस 6x, 2x एंड माइनस 6x बचा माइनस 4x। यहाँ तक आया, बाकी मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ आपको लग रहा है नंबर आ सकता है? 6 एंड माइनस 6 नहीं, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, हाफ कर देंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आपने 10th में बहुत बार पढ़ रखी है। लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या रहती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रहती है, जो कि आई है y माइनस 2x। ठीक है, y माइनस 2x भी कर सकते हो, या बराबर 2x भी कर सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें भी वैसे करने, कोई पॉइंट आपने कंसीडर कर लेना एक्स एंड वाई और उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और उसके जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, वर्टिक्स जो दे रखे हैं 2, -6, 5, 4 एंड k 4, देन k क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? k। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया है। देन 1/2 क्या आएगा? 2, 5 एंड k, -6, 4, 4, 1, 1, 1। क्लियर बात? क्या करेंगे, फिर से डिटरमिनेंट निकालेंगे। 1/2 यहाँ पे आएगा 2, अंदर जाएगा 4 - 4, मीन्स कि 0 बन ही गया यहाँ पे। ये पहले से माइनस पे, फिर बीच पे क्या लगता है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +6। यहाँ पे आएगा 5 - k +1, तो ये आएगा आपके पास में 20 - 4k इज इक्वल टू 35 गिवन है आपको। ठीक है, इज इक्वल टू 35। आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 तो अलग है आपका, बाहर अलग है, पर ये सारा का सारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। फिर +30 - 6k, फिर उसके बाद +20 - 4k एंड इज इक्वल टू 35। क्लियर बात? अब क्या आएगा? 1/2 अंदर जो भी है सॉल्व कर लीजिए उसको, ये बन जाएंगे आपके पास में -10k। ठीक है, 30 एंड +20 बन गए 50 एंड इज इक्वल टू 35। अब क्या करोगे बच्चों? 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो बनेगा -10k + 50 इज इक्वल टू 70। 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70, डायरेक्ट कर दिया। -10k इज इक्वल टू 70 -50 एंड 10k इज इक्वल टू 20 एंड k इज इक्वल टू +2। तो ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी +2। +2 तो कहीं पे भी नहीं दी है हमारी, 2 वैल्यूज दे रखी हैं इन्होंने। +1 आएगा 20 - 4k, ये ठीक है। +6 आएगा, +6 आएगा, -5 एंड -k, ये भी ठीक है। फिर गलती कहाँ पे हो रही है? कहीं ऑप्शन में गलती ना हो बच्चों, क्योंकि आंसर तो आ नहीं रहा जो हमें चाहिए। 35 अगर स्क्वायर यूनिट्स में है तो ये भी हो सकता है कि अगर प्लस और माइनस में है आपका 35, ठीक है, तभी माइनस आएगा आपका, माइनस में आएगा। -2 तो आ गया ना, कब? जब हमने +35 लिया था। अब इसको -35 लो, देन -10k + 50 इज इक्वल टू -70, देन -10k -70 एंड -50 कितना बन गया? -120। ओके, 120 इज इक्वल टू -120 कैंसिल आउट, 12 -12 +12, डी ऑप्शन। तो क्या किया है बच्चों इसके अंदर, यहाँ पे हमने जब इक्वल किया है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ किया है, ठीक है। एक प्लस के साथ आंसर निकाला, एक माइनस के साथ आंसर निकाला। जब प्लस के साथ आंसर निकालेंगे तो आपका आएगा -2, और जब आप उसके साथ निकालोगे -35 के साथ, तो तब आंसर आएगा +12। ठीक है, बात समझ में आ गई। छोटी सी कंफ्यूजन थी कि क्वेश्चंस को हमने सिर्फ एक उससे सॉल्व किया था। आपने क्या करना है कि पहले उसको इज इक्वल टू +35 से सॉल्व करना है, फिर -35 से। तो ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि अगर कई बार तो क्या होगा कि मोस्टली जैसे यहाँ पे मैंने निकाला -2 नहीं -2 निकला था मेरा,
हाँ -2 ही निकला था, -2 टीचर। तो ये ऑप्शन था, तो बच्चे क्या करेंगे, झट से इसको टिक कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास में स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है तो प्लीज़ आपने उसको माइनस से भी चेक करना है, क्योंकि इस टाइप का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया होगा कि 2 पॉइंट के जैसे नहीं दिए होंगे, तब तो आपका -2 करेक्ट है। अगर दिया होगा तो दूसरे वे में भी आपको इसको चेक करना पड़ेगा। क्लियर बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपके सीखेंगे कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आई थिंक माइनर्स हैं वो कैसे निकालते हैं, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रही होगी रिलेटेड टू जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, तो प्लीज़ उसको आप हमें बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है प्लीज़ हमें बताइए। और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और भी आपको वीडियोस मिल सके और हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ सके कि बच्चों को हमारी जो भी वीडियोस हम दे रहे हैं वो अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।